प्रधानमंत्री डरे हुए समय हैं, भाजपा की औकात नहीं है बिहार जीतने की, इसलिए उनको जरूरत है नीतीश कुमार की, जीतन राम मांझी की, चिराग पासवान की, उपेंद्र कुशवाहा की। आपने पता है उपेंद्र कुशवाहा जी जब मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराने के लिए पवन सिंह को निर्दलीय खड़ा करा दिया। सारे भाजपाई पवन सिंह के पीछे लगे रहे और इस बात की स्वीकार आरके सिंह ने भी किया। किस तरीके से भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा का पॉलिटिकल डेट करना चाहा। एक आप बताइए, प्रधानमंत्री उस समय नहीं बोलते हैं जब कुशवाहा समाज की बेटी स्नेहा कुशवाहा के साथ उसी बनारस में दरिंदगी होता है, हाथरस जैसा कांड होता है, उनके घर वालों को उनको लाश तक नहीं देखने दिया जाता है, उनको जबरदस्ती दफना दिया जाता है, तब तो नहीं बोलते, तब तो मौर्य समाज की बात नहीं होती, तब कुशवाहा की बात नहीं होती, तब सम्राट अशोक की बात नहीं होती, तब बिहार की बात नहीं होती। आखिर बिहार की बेटी को स्नेहा कुशवाहा को कब इंसाफ मिलेगा प्रधानमंत्री जी, आप तो बताइए। नहीं बताते आप। देखिए, अभी बात नीतीश के बेटे का, लालू जी के बेटे का नहीं है, सवाल है बिहार के गौरव का कि बिहार को आखिर स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दे रहे। 20 साल से एक ही झुनझुना मोदी जी और पूरा भाजपा ही मिला बजा रहे कि हम बिहार में ये कर देंगे वो कर देंगे। 20 साल का लड़का, अरे भाजपाइयों शर्म करो, 20 साल का लड़का काम करने लायक हो जाता है। आप तो 20 साल में भी, और अभी के भी दूध पीता बच्चे हैं मोदी जी, 20 साल से आपकी सरकार है। आप जो गंगा माँ, क्या आप साहब का नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हजारों करोड़ रुपया डकार जाने वाली पार्टी, बीफ कंपनियों पर चंदा लेने वाली पार्टी, लेकिन उनके बेटे को डर है कि सीएम शायद नहीं बनेगा, अगर सीएम का ऐलान नहीं भाई क्या मामला? सुनो, सीएम तो कौन बनेगा वो जनता तय करेगी। पानी में मछलियां 9 पीस बकरा नहीं होता है, बिहार की जनता तय करेगी। कोई भी पार्टी का नेता तय नहीं करेगा। बिहार सवाल पूछेगा कि बिहार से बेरोजगारी क्यों नहीं दूर हो रही है। आपको पता है रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग भर्ती बोर्ड बिहार के लिए वरदान था, बिहार का जीवन रेखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको खत्म कर दिया। उनको लगा कि बिहार के छात्र अपनी प्रतिभा के दम पर बैंकिंग सेक्टर में और रेलवे सेक्टर में सबसे ज़्यादा जाते हैं। आज वहाँ बहाली के नाम पर नगण्य शून्यता हमने देखा है। यार सुन ही नहीं रहे ना आप लोग यही गाथा गाना है और यही भांड की तरह अगर करना है तो फिर हमसे सवाल क्यों पूछते हो। हमसे सवाल पूछते हो तो हमको बोलने का समय दो। अरे सत्ता के दलालों, हमें भी बोलने का मौका दो। हम भाजपा प्रवक्ताओं की तरह, उन नेताओं की तरह अनपढ़ और जाहिल नहीं है। हमने देखा है कि ये रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, जब भाई भाई का बंटवारा होता है। उड़ीसा अलग हुआ, हमें कंपनसेशन नहीं मिला। हमें झारखंड अलग हुआ, सारे औद्योगिक सेक्टर झारखंड में थे, जब अलग हुआ हम बिहारियों को वैसे ही छोड़ दिया गया। ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है, एक प्रयोग है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार के पलायन को रोकना नहीं चाहते। बिहार में जो मोदी जी खुद अपने मुंह से बोल के आए थे, पता नहीं मोदी जी कहां से बोलते हैं, कंफ्यूज हैं। जो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय देने की बात की थी, जो बिहार में एयरपोर्ट के निर्माण की बात की थी, एक तो दरभंगा में पहले से एयरपोर्ट था, रंग रोगन करके हमने एयरपोर्ट बना दी, तो पूर्णिया में कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? मुजफ्फरपुर में कौन बनाएगा? बताओ ना आप हमको। भागलपुर में मार देंगे तो आप लोग बड़ी खुश हो जाएंगे। यार सुन ही नहीं रहे ना, खुश हो जाएंगे खुश हो जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं, जो बिहार को एक भी टेक्सटाइल पार्क मिला, क्यों नहीं मिला भाई? गिरिराज सिंह मंत्री हैं, क्या कर रहे? खाली हनुमान चालीसा लेके घूमिएगा, खाली पाकिस्ताने घूमिएगा, अपने रिश्तेदार के यहाँ जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने जाइएगा, पाकिस्तान डे पर बधाई देने जाइएगा। यही गिरिराज सिंह कहता था भाजपा नहीं जीती तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा। अरे भाई, एक ही टेप रिकॉर्डर कैसेट बिहार पूछता है बिहार, और इन भाजपाइयों पर फूंकता है बिहार।